एक्सप्रेस 5 प्लस 4 आयोटा अपॉन 4 प्लस 5 आयोटा इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये हो गया कि हमें इसको z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लेकर आना है। ओके, अब 5 प्लस 4 आयोटा अपॉन 4 प्लस 5 आयोटा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए सबसे पहले तो हमें यहाँ से आयोटा हटाना है डिनोमिनेटर में से। इसको हटाने के लिए हमें रैशनलाइज करना है 4 माइनस 5 आयोटा अपॉन 4 माइनस 5 आयोटा, और अब इसके बाद ऊपर मल्टीप्लाई कराइए। पहले इसका मल्टीप्लाई इससे जब आप कराओगे तो पहले 5 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कराओ तो यहाँ पर कितना आएगा 20, फिर यहाँ मल्टीप्लाई कराओ कितना आ जाएगा 25 आयोटा, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई कराओ 16 आयोटा, फिर 4 का मल्टीप्लाई 5 से होगा तो बनेगा -20, और आयोटा इंटू आयोटा मिलकर क्या बन जाएगा आयोटा स्क्वायर, और अपॉन में a प्लस बी a माइनस बी क्या बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये ओके, अब इसके आगे सॉल्व करिए। देखिए ये वाला जो आयोटा स्क्वायर है इसकी वैल्यू -1 रही होगी, ये आयोटा स्क्वायर यहाँ से हटाओ और इसका जो -1 है ये इस माइनस की वजह से ये टर्म प्लस का हो गया होगा, तो मैं यहाँ से ये -1 हटाकर यहाँ पर प्लस का साइन लगा देता हूँ। अब ये 20 और 20 ये ऐड हो जाएंगे और ये बन जाएगा कितना 40 माइनस 25 और प्लस का 16, ये कितना बनेगा माइनस का 9 आयोटा। ओके, और अपॉन में इस क्वांटिटी को सॉल्व कर लो। 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 और 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो -1 आई उस माइनस ने इसको क्या बना दिया प्लस बना दिया। ओके, अब फाइनली 40 माइनस 9 आयोटा अपॉन इसको ऐड करा लो तो ये बन गया 41। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में देने के लिए अपना फाइनल आंसर हम लिखेंगे 40 अपॉन 41, 41 को इसके नीचे अलग लिख देंगे और 9 के नीचे अलग लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारी a प्लस आयोटा b की फॉर्म बन के तैयार हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने लिया है वो है 1 प्लस 7 आयोटा अपॉन 2 माइनस आयोटा होल स्क्वायर, राइट पोलर फॉर्म। अब पोलर फॉर्म जब भी लिखी जाती है तो वो किसकी लिखी जाती है, तो आंसर है स्टैंडर्ड फॉर्म में जब कॉम्प्लेक्स नंबर होता है हम उससे पोलर फॉर्म को लिखते हैं। तो पहले इस क्वेश्चन को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद फिर हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है z, यहाँ पर 1 प्लस 7 आयोटा ऐसे ही ठीक है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये मैंने ओपन कर लिया a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, 1 प्लस 7 आयोटा ऐसे ही ठीक है, ये तो मैंने ऐसे ही लिखा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो 4 में से -1 करेंगे तो यहाँ पर क्या बचा होगा 3 और माइनस में क्या 4 आयोटा। ठीक है, इस तरह से हमने सॉल्व कर लिया इसको। अभी भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं आई है, तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए इसको 3 माइनस 4 आयोटा अगर यहाँ पर लिखा हुआ है तो हम इसको 3 प्लस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई कराएंगे, जो कि इसका कॉन्जुगेट कहलाता है। हम क्या कर रहे हैं कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करा रहे हैं ऊपर नीचे। ओके, अब आप जब मल्टीप्लाई कराओगे तो पहले 1 का मल्टीप्लाई, पहले इस ब्रैकेट का मल्टीप्लाई इसमें कराओगे तो पहले 1 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कराओ, कितना आएगा 3 प्लस 4 आयोटा, प्लस फिर 7 आयोटा का मल्टीप्लाई कराओ तो कितना बनेगा 21 आयोटा, प्लस 7 इंटू 4 कितना 28, और आयोटा का क्या स्क्वायर, आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। और नीचे देखो क्या बनेगा a माइनस बी ए प्लस बी, क्या बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये टर्म बनेगा। ओके, अब इसको जब आप आगे सॉल्व करोगे तो ध्यान दो यहाँ पर ये आयोटा स्क्वायर लिखा है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो वो यहाँ से आयोटा स्क्वायर को आप हटा सकते हो और वो -1 जो आएगा वो इस प्लस को माइनस बना देगा। ओके, तो 3 में से माइनस कराओगे 28 तो माइनस का आपके पास 25 आ जाएगा। ओके, और प्लस 21 और 4 आयोटा ये मिलकर बन जाएगा 25 आयोटा, और अपॉन में 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9 माइनस
4 का स्क्वायर कितना आएगा 16, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है जो कि इस माइनस को प्लस बना देगी। फिर जब आप इसके आगे सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा -25 प्लस 25 आयोटा, और अपॉन में 9 और 16 कितना 25 से ये कैंसिल हो जाएंगे, दोनों कॉमन लेकर कैंसिल कर सकते हो, तो आपके पास माइनस का 1 बचेगा और प्लस का आयोटा। ये हमने बना ली क्या स्टैंडर्ड फॉर्म। ये स्टैंडर्ड फॉर्म बनके तैयार हो जाएगी आपके पास, ठीक है। इस स्टैंडर्ड फॉर्म से पोलर फॉर्म कैसे बनाएंगे? पोलर फॉर्म बनाना बिल्कुल आसान है। उसके लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो इसके मॉडुलस की ज़रूरत पड़ेगी। तो मॉडुलस कैसे निकालते हैं? तो आंसर उसका फॉर्मूला है √a² + b²। अब अंडर रूट ऐसे ही ठीक है। a की वैल्यू हमारे पास कितनी है ये, क्योंकि कोई भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो a + आयोटा b की फॉर्म में होता है ना, तो हमारा रियल पार्ट कितना है -1। a की वैल्यू कितनी है -1, तो -1 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू आप कंपेयर कराओ, यहाँ पर कितनी है 1 है, तो यहाँ पर लिख लो 1। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर √2 आ जाएगा, ठीक है। ये आपने मॉडुलस निकाल लिया, ये तो आपको निकालना आता ही है। फिर अब दूसरी चीज़ जो हमें ज़रूरत पड़ेगी वो है आर्गुमेंट। किसकी ज़रूरत पड़ेगी? आर्गुमेंट की। अब आर्गुमेंट निकालने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। कौन से स्टेप्स हैं वो? सबसे पहले तो हमें a को इक्वल रखना होगा z मॉडुलस एंड cos थीटा, ठीक है, और b को इक्वल रखना होगा हमें किसके इक्वल? z मॉडुलस sin थीटा। और ऐसा हमें क्यों करना है ये हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। ओके, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास -1। a की वैल्यू -1 है तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। z का मॉडुलस हमने अभी अभी निकाला, कितना आया √2, और साथ में क्या cos थीटा। तो अगर हम यहाँ से cos थीटा की वैल्यू देखें तो cos थीटा की वैल्यू क्या निकल कर आएगी? -1/√2। ये √2 अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर b की वैल्यू पुट करो √2, और b की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास कितनी है? कंपेयर कराइए, b की वैल्यू 1 है, और z की वैल्यू, z का मॉडुलस कितना है √2, और साथ में क्या sin थीटा। अब √2 नीचे लेकर आइए और =2 में क्या sin थीटा। ओके, ये हमने sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू निकाल ली। अब इसी से हमें हमारा आर्ग्यूमेंट मिलेगा। तो आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए बस हमें ये पता करना है कि हमारा जो साइन है, साइन के हिसाब से हमारा जो आर्ग्यूमेंट है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा। तो cos हमारा नेगेटिव है और साइन हमारा पॉजिटिव है। तो साइन पॉजिटिव हो और cos नेगेटिव हो, ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट होता है? तो आंसर है सेकंड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट होता है? सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था कि जो हमारा आर्ग्यूमेंट का आंसर होता है वो π-θ के इक्वल होता है। फिर से cos थीटा माइनस का है, sin थीटा प्लस का चाहिए, तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा? तो आंसर है सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में जो आर्गुमेंट होगा वो किसके इक्वल होगा? π-θ, या मैं कहूँ π-α, मैंने आपको वहाँ लिखवाया था, ठीक है। अब π-α, अल्फा क्या होगा हमारा? तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि 1/√2 साइन में कब आता है, सिर्फ आपको ये सोचना है 0 से 90 के बीच में, जिस भी एंगल पर आप 1/√2 जानते हो। तो आपने कहा वो तो 45 डिग्री पर होता है, 45 डिग्री पर 1/√2 वैल्यू होती है साइन की। इसका मतलब ये हो गया 45 डिग्री हमारी अल्फा की वैल्यू है, जिसको हम पाई के टर्म में लिखेंगे तो π/4 लिखेंगे। 45 को हम क्या लिखते हैं? π/4। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 3π/4। तो अब बच्चों हमारे पास आर्गुमेंट है, मॉडुलस है, तो अब हम पोलर फॉर्म लिख सकते हैं। सो द आवर फाइनल आंसर ऑफ पोलर फॉर्म इज व्हाट? आंसर है, पोलर फॉर्म होती है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और इसके ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई में z का मॉडुलस रहता है। इसकी वैल्यू हमारी जो निकल कर आई है क्वेश्चन में वो √2 है, और cos ऐसे ही ठीक है, और थीटा का जो हमारा आंसर आया है वो 3π/4 है। आर्गुमेंट का आंसर हमारा 3π/4 है, प्लस आयोटा ऐसे ही ठीक है, और साइन थीटा की वैल्यू फिर से कितनी है? 3π/4। ये हमारा पोलर फॉर्म का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जब इस तरह का क्वेश्चन जब आपके सामने आता है तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आइए।
तो सबसे पहले थोड़ी सी कैलकुलेशन करके हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आ गए। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद फिर हमें मॉडुलस और आर्गुमेंट निकालना है और उसको पोलर जनरल पोलर फॉर्म में वैल्यू पुट कर देनी है उसकी। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, z इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस 8π/5 प्लस आयोटा साइन 8π/5, ये क्वेश्चन आपके सामने आया और इसको हमें कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म में और फिर अपने मॉडुलस का आंसर एंड ऑल्सो आर्गुमेंट का आंसर निकालना है। तो यहाँ पर हमारे पास ये हमारा रियल पार्ट है इतना, और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है, और इमेजिनरी जो नंबर है हमारा वो ये है। ओके, क्लियर है ये बात? यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हमारा रियल पार्ट और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट। अब इस रियल पार्ट को हमने सॉल्व करना है। इस रियल पार्ट को सॉल्व करने के लिए हम एक आइडेंटिटी यूज करेंगे। कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे वो मैं आपको करके बताता हूँ। यहाँ पर हम लोगों को एक फॉर्मूला याद है जो हमने पहले से पढ़ा हुआ है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? cos 2 थीटा का फॉर्मूला। और वो फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। वो वाला जो -1 है वो जब इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो ये -1 इधर लेकर आइए, तो इधर बन गया 1 प्लस cos 2 थीटा, और इधर क्या चल रहा है? 2 cos स्क्वायर थीटा। ओके, इस तरह से चल रहा है। अब हमारी कुछ फॉर्म क्या इस तरह की नहीं है? ये ध्यान से देखो, 1 प्लस cos 2 थीटा, ऐसी फॉर्म ही हम इसको बना सकते हैं या नहीं? तो आंसर यहाँ बड़े आसानी से देखो, ध्यान से देखना, 1 प्लस cos 8π/5 लिखा हुआ है। तो 1 प्लस cos 8π/5 को क्या ऐसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 4π/5, ऐसा लिख सकते हैं क्या हम? है ना, 8 को हम 2 इंटू 4 लिख सकते हैं। तो आंसर है हाँ, लिख सकते हैं। तो अब ये हमारी कौन सी फॉर्म बन गई? आप ध्यान से देखो, 1 प्लस cos 2 थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा, देखो बन गया 1 प्लस cos 2 थीटा, और उसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 cos स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं? 2 cos स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब ये जो टर्म है इसको ऐसा लिखा जा सकता है, और ये फॉर्म बन जाती है 1 प्लस cos 2 थीटा की, और इसको लिखा जा सकता है 2 cos स्क्वायर थीटा। अब थीटा ध्यान रखना, 1 प्लस cos 2 थीटा, थीटा ये है हमारा, ये हमारा थीटा है। तो ये यहां पर लिख दो 4π/5। ठीक है, फिर से 1 प्लस cos 2 थीटा ये इस तरह से लिखा जा सकता है, और ये इक्वल होगा 2 cos स्क्वायर थीटा के। ये हमने आइडेंटिटी यूज कर ली। अब इसके बाद अब हम आ जाते हैं एक और जगह, यहां पर आ जाइए, इस जगह पर प्लस आयोटा ऐसे, ठीक है। अब हमारे पास एक आइडेंटिटी और होती है, वो क्या है वो मैं आपको लिखकर दिखाता हूं। हमारे पास आइडेंटिटी होती है sin 2 थीटा इक्वल होता है 2 sin थीटा cos थीटा के, ये ठीक है, ये हमारी आइडेंटिटी होती है। अब ये जो यहां पर लिखा हुआ है sin 8π/5, sin 8π/5, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 4π/5, ऐसा लिख सकते हैं, sin 2 इंटू 4π/5, 2 इंटू 4 8। तो अब ये कौन सी फॉर्म बन गई? तो आंसर है sin 2 थीटा, sin 2 थीटा की फॉर्म बन गई। और sin 2 थीटा किसके इक्वल होता है? 2 sin थीटा cos थीटा के इक्वल होता है। ये हमारी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है। तो यही आइडेंटिटी हम यूज कर रहे हैं कि इस चीज को लिखा जा सकता है sin 2 थीटा की फॉर्म में, एंड दैट इज इक्वल्स टू 2 sin थीटा, थीटा का मतलब 4π/5, एंड cos थीटा यानी फिर से cos 4π/5, ये ठीक है, ऐसे क्लियर हो गया। ये sin 2 थीटा को हमने क्या लिख दिया? 2 sin थीटा cos थीटा, और यहां पर थीटा हमारा क्या है? 4π/5। यहां तक समझ आ गया? ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप को अगर आप ध्यान से देखो तो वहां पर हमें क्या दिखाई दे रहा है कि यहां पर भी cos 4π/5 आ रहा है और यहां पर भी cos 4π/5 आ रहा है। ये इन दोनों में से कॉमन लिया जा सकता है, एंड ऑल्सो इन दोनों में से 2 भी कॉमन लिया जा सकता है। तो यहां पर मैंने लिखा 2 cos 4π/5 कॉमन, तो अंदर क्या बच जाएगा? ध्यान से देखिए, 2 गया, cos 4π/5 गया बाहर,
तो क्या बच गया, एक cos 4π/5 बच गया ये, प्लस आयोटा ऐसे ही, ठीक है। अच्छा, यहां से 2 बाहर चला गया और cos 4π/5 चला गया, तो क्या बच गया, sin 4π/5, ठीक है, ऐसे ये आ गया। क्लियर है यहां तक? कॉमन ले लिया हमने। अब कॉमन लेने के बाद हमने फिर से कुछ और ट्रिग्नोमेट्रिक चीज़ों को यूज करना है इसमें। वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। हमने कहीं पर ये पढ़ा होगा है पहले ही कि यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं, जबकि सेकंड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो उसमें साइन थीटा और कॉस थीटा कैसी वैल्यू रखते हैं, साइन थीटा एंड कोसेक थीटा पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं। और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट, और जबकि अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो कॉस एंड सेक, और यहाँ पर ऑल पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। अब इसके साथ साथ अगर आपको एक बात और ध्यान रखनी होगी कि अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं तो कोई भी एंगल आप थीटा लेकर चलते हो, लेकिन अगर कोई भी एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में हो तो उसको क्या लिखा जा सकता है, तो आंसर है कोई भी एंगल अगर सेकंड क्वाड्रेंट में हो तो पाई माइनस थीटा लिखा जा सकता है उसको, है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में किसी भी एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करें, पाई में से क्या माइनस कर दें, थीटा, तो वो कौन से क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट को, ठीक है। अब मैं यही वाला फॉर्मूला यहाँ पर सब जगह अप्लाई कर रहा हूँ, तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 2 ऐसे ही ठीक है, कॉस ऐसे ही ठीक है। इस 4π/5 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, पाई माइनस π/5, बताइए हाँ या ना, लिख सकते हैं। 5π माइनस पाई कितना आ जाएगा, 4π/5, तो 4π/5 को ये लिखा जा सकता है। ऐसे ही मैं सारी जगह पर चेंज कर रहा हूं बच्चों, ठीक है। क्या कर रहा हूं, कॉस ऐसे ठीक है, 4π/5 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस π/5 ऐसे, प्लस आयोटा ऐसे ठीक है, साइन 4π/5 को हम फिर से क्या लिख रहे हैं, बोलो, पाई माइनस π/5 ऐसे, ठीक है। तो हर जगह हमने 4π/5 को पाई माइनस π/5 लिख लिया अपनी तरफ से। अब जब भी हम पाई माइनस समथिंग करते हैं तो पाई माइनस समथिंग करते वक्त हम कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाते हैं, तो आंसर है सेकंड क्वाड्रेंट में। हमने यहां पर पाई चला, 180 डिग्री चला, पाई चला, और जैसे ही हमने उसमें से कुछ भी माइनस किया तो हम कहां पहुंच गए, सेकंड क्वाड्रेंट में, है ना। यहां से यहां तक हमने पाई चला और जैसे ही कुछ माइनस किया तो हम कहां पर आ गए, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, सिर्फ साइन और कोसेक, ठीक है। साइन और कोसेक पॉजिटिव रहेंगे, बाकी जो चीजें होंगी वो माइनस के इक्वल होंगी। तो हमारा ये जो आंसर आएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस के इक्वल। तो माइनस का क्या बचेगा, cos π/5, ठीक है ना। cos 180 माइनस समथिंग किसके इक्वल होता है, माइनस का cos थीटा। तो इसमें एक फॉर्मूला और यूज हो गया जो कि मैं यहां पर कहीं नोट कर देता हूं, कि cos 180 माइनस थीटा अगर कहीं पर हो तो वो किसके इक्वल होता है, माइनस के cos थीटा के। ये फॉर्मूला यूज हो गया, ठीक है, क्योंकि वो सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू पहुंच जाती है, उस केस में साइन cos थीटा कैसा होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर आ जाइए, यहां पर बताइए क्या होगा, तो आंसर सर फिर से वही cos 180 माइनस थीटा यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव वैल्यू रखता है, तो ये किसके इक्वल होगा, माइनस का cos π/5 के, ठीक है, प्लस आयोटा ऐसे ठीक है। अब साइन पाई माइनस π/5 की बात करिए, 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा कैसा होता होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, तो आंसर है सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा के ही इक्वल हो जाएगा, पॉजिटिव ही रहेगा। तो यहां पर कितना आ जाएगा, साइन π/5, ठीक है। यहां पर एक फॉर्मूला यूज हो गया कि कहीं पर साइन पाई माइनस थीटा लिखा हो तो वो किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के इक्वल, वो साइन थीटा के इक्वल हो जाता है। तो ध्यान रखना, पाई माइनस थीटा साइन थीटा के इसके इक्वल हो जाता है। तो ये आ गया, ठीक है। अब इसके बाद आप आ जाइए नेक्स्ट स्टेप पर। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या किया, ये वाला जो माइनस आपको दिखाई दे रहा है, ये माइनस मुझे अंदर मल्टीप्लाई करा देना है। जब मैं इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कराऊंगा, cos π/5 ऐसे ही ठीक है, जैसे ही मैं इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये चीज हमारी नेगेटिव हो जाएगी और ये चीज हमारी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। यहां तक बात आ गई आपको समझ में। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां पर आ जाएगा cos π/5 पॉजिटिव
और ये पॉजिटिव नेगेटिव बन जाएगा साइन π/5। ठीक है, ये वाला जो माइनस था ना इसको अंदर मल्टीप्लाई करा दिया तो ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव। 1 प्लस कॉस थीटा ये लिखा हुआ था यहाँ पर, इस तरह से कहीं पर लिखा हुआ है। हमने यहाँ पर क्या किया, हम जानते हैं कि फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ये -1 इधर लेकर आइए तो प्लस का हो जाएगा। तो कहीं पर 1 प्लस कॉस थीटा लिखा हो, 1 प्लस cos 2 थीटा लिखा हो तो उसे 2 cos स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। तो हमने यही किया, इसको 1 प्लस कॉस 2 इंटू 4 π/5 लिख लिया। तो ये कौन सी फॉर्म बन जाएगी, 1 प्लस कॉस 2 थीटा की फॉर्म। उसको क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर हम इन्हें 8 π/5 को क्या लिख लेंगे, 2 इंटू 4 π/5। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन 2 थीटा का। और साइन 2 थीटा किसके इक्वल होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पर हमने वही किया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख दिया। दो फॉर्मूले यूज हो गए। फिर इसके बाद इसमें से cos 4 π/5 हमने क्या ले लिया, कॉमन, और ऑल्सो 2 भी कॉमन आ रहा था। ठीक है, फिर अंदर ये बच गया। अब हमने जहां 4 π/5 लिखा था उसको क्या लिखा जा सकता है, पाई माइनस π/5। देखो इसको सॉल्व करो, 5 पाई माइनस पाई कितना आएगा, 4 पाई, है ना। तो इसका मतलब इसको ये लिखा जा सकता है। अब यहां पर दो फॉर्मूले फिर से यूज हुए कि cos पाई माइनस थीटा लिखा हो वो तो माइनस का cos थीटा के इक्वल हो जाता है, और कहीं पर साइन पाई माइनस थीटा लिखा हो वो पॉजिटिव साइन थीटा के ही इक्वल होता है। तो ये हमने सब जगह चेंज कर दिया, बाहर जो माइनस आया उसका मल्टीप्लाई करा दिया। तो ये जो हमारे सामने निकल कर आई है, अब अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो हमें इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट बड़े आसानी से कर सकते हैं। हम एक काम ये कर सकते हैं कि यहाँ पर माइनस का साइन लिखा हुआ है, इस माइनस के साइन को हम यहाँ पर लगा देंगे अंदर, इस जगह पर, ठीक है। और यहाँ पर भी हम किसका साइन लगा देंगे, माइनस का साइन। ठीक है, इस जगह पर भी माइनस का साइन और इस जगह पर भी माइनस का साइन लगा देंगे। वो हमने कैसे लगाया, तो वंस अगेन हमने फिर से एक आइडेंटिटी यूज की है। कौन सी आइडेंटिटी, सुनिए ध्यान से। कॉस माइनस का थीटा जो होता है वो कॉस थीटा के इक्वल होता है। कॉस माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के। तो कहीं पर कॉस थीटा लिखा हो तो उसे कॉस माइनस का थीटा लिखा जा सकता है। तो ऐसे ही मैंने यहां पर कहा कि अगर यहां पर कॉस π/5 लिखा हुआ है यानी कॉस थीटा लिखा हुआ है तो उसे क्या लिखा जा सकता है, कॉस ब्रैकेट में माइनस थीटा। तो यहां पर अभी कॉस थीटा लिखा है, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस माइनस थीटा। तो ये हमने यहां पर लिख दिया ऐसे, ये ठीक है। तो ये कॉस थीटा को हमने कॉस माइनस थीटा लिख दिया। फिर से एक और फॉर्मूला कि अगर कहीं पर साइन माइनस का थीटा लिखा हो तो उसे क्या लिखा जा सकता है, माइनस का साइन थीटा। ठीक है, माइनस का साइन थीटा। तो यानी कि अगर कहीं पर ये मेरे पास माइनस का साइन ही तो चल रहा है इस जगह पर, तो मैं ये कह रहा हूं माइनस का साइन थीटा कहीं लिखा हो, माइनस का साइन थीटा कहीं लिखा हो तो उसे क्या लिखा जा सकता है, प्लस का साइन ब्रैकेट में क्या, माइनस थीटा। तो इस चीज को मैंने ये लिख दिया। तो अब मैं ये करने वाला हूं कि माइनस साइन थीटा को मैं क्या लिखने वाला हूं, प्लस का साइन माइनस थीटा। तो ये माइनस मैंने यहां बना लिया, बीच में मैंने प्लस का साइन अपना बना लिया। अब आप इसे कंपेयर कराओगे पोलर फॉर्म से तो ये आपकी पोलर फॉर्म बनके तैयार हो चुकी है। पोलर फॉर्म क्या है आपकी, पोलर फॉर्म है ये आपका बाहर जो कुछ लिखा रहता है ये आपका मॉडुलस होता है। तो हमारे मॉडुलस का आंसर कितना आया है, 2 cos π/5 कितना आया है, ये सब हमारा मॉडुलस का काम करेगा। और अंदर हमारा यहां पर जो लिखा होता है वो थीटा यानी आर्गुमेंट की वैल्यू होती है। तो हमारा आर्गुमेंट का आंसर कितना आया है, माइनस का π/5। ये हमारे आर्गुमेंट का आंसर हो गया और जो बाहर लिखा है वो हमारे मॉडुलस का आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन को जब आप देखते हो, ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप देखोगे तो आपको ओवरऑल सारा का सारा ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज कहां पर हुआ है, इस जगह पर। सिर्फ पोलर फॉर्म से कंपेयर कराना और ये मॉडुलस बना लेना और यहां से आर्गुमेंट निकाल देना। बाकी के जो भी स्टेप चल रहे हैं वहां पर बहुत सारी ट्रिग्नोमेट्री यूज हुई है, बहुत सारी ट्रिग्नोमेट्री यूज हुई है। और ये क्वेश्चन है जो जेईई एडवांस का क्वेश्चन है जिसमें आप इस तरह से यहाँ चीज़ों को यूज कर रहे हो। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो ट्रिग्नोमेट्री के बहुत ही बेसिक वाले फॉर्मूले और बहुत ही बेसिक वाले कॉन्सेप्ट इसमें यूज हो रहे हैं, लेकिन बहुत सारे हो रहे हैं। तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि जब ये एक क्वेश्चन आता है
तो इसका आपको ये सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। लेकिन उस सॉल्यूशन में छोटे छोटे बहुत सारे फॉर्मूले यूज होंगे। जरूरी नहीं है वो ट्रिग्नोमेट्री को हो, वो अलजेब्रा के फॉर्मूले हो सकते हैं। तो वो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें इसमें ऐड की गई और मिलाकर तब हम पोलर फॉर्म पर पहुंचे। हमें कैसे पता चलेगा कि यही सारे स्टेप्स फॉलो किए जाने चाहिए? तो आंसर है कि हमारा टारगेट ये है कि हम किसी भी तरह से ये फॉर्म लेकर आए। कौन सी वाली फॉर्म? ये वाली फॉर्म, ये वाली फॉर्म लेकर आए। इसके लिए हर हाल में एक ब्रैकेट के अंदर कॉस होना चाहिए, आयोटा होना चाहिए और साइन होना चाहिए, और बाहर कोई एक क्वांटिटी लिखी होनी चाहिए। तो हमने यही किया, हमने फॉर्मूले लगाकर अंदर कॉस और साइन लेकर आ गए। क्या लेकर आ गए? कॉस और साइन लेकर आ गए। और यहां पर हमने ये चेंज क्यों लेकर आए थे? यहां पर ये नेगेटिव का हमने अंदर मल्टीप्लाई करा दिया। अंदर का मल्टीप्लाई हमने इसलिए करा दिया कि जो हमारा मॉडुलस का जो आंसर आएगा वो नेगेटिव नहीं हो सकता। यहां पर जब तक ये माइनस लिखा था ना, तब तक हमारा क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ था। तो हमें क्या करना पड़ा? हमें ये करना पड़ा कि इस माइनस को यहां से खत्म करना पड़ा। तो इस माइनस को हमने अंदर क्यों भेजा? क्योंकि हमारे मॉडुलस का जो आंसर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आंसर होना चाहिए। तो इसलिए हमने इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कराकर और अपना पॉजिटिव आंसर बाहर रखा, जिसको हमने मॉडुलस का नाम दिया। और यहां से हमें किसकी वैल्यू मिल गई? हमारे कहना चाहिए मुझे किसकी वैल्यू मिल गई? आर्गुमेंट की वैल्यू मिल गई। यहां पर इसके बाद ये वाले फॉर्मूले क्यों यूज किए गए? क्योंकि हमारी जो पोलर फॉर्म होती है उसमें सिर्फ कॉस थीटा होता है, ना कि माइनस कॉस थीटा। तो ये माइनस भी यहां से हटाना जरूरी था, तो इस माइनस को भी अंदर भेजना पड़ा। और पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ था? यहाँ पर माइनस का साइन, यहाँ पर किसका साइन लिखा हुआ था? माइनस का साइन लिखा हुआ था। उस माइनस को भी हमें चेंज करना था, क्योंकि जब ये माइनस हमने अंदर भेजा था ना, तो माइनस माइनस ये तो प्लस हो गया, और माइनस प्लस ये क्या हो गया था? हमारा माइनस हो गया था ये। अब इस माइनस को यहाँ से हटाना है, क्योंकि हमारी जो पोलर फॉर्म है वो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होती है, तो बीच में प्लस का साइन जरूर होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर प्लस बनाया और इसके माइनस को अंदर भेज दिया इस फॉर्मूले की हेल्प से, कि कहीं माइनस साइन थीटा लिखा हो उसे साइन माइनस का थीटा लिखा जा सकता है। अब हमारे पास बीच में प्लस है, कॉस थीटा है, आयोटा साइन थीटा है, और बाहर जो कुछ लिखा है वो मॉडुलस है। इस तरह से आप इसको सॉल्व करोगे। फाइंड नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ दिस। हाउ कैन वी डू दिस? सबसे पहली चीज़ तो ये कि हम बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों पर इस पर फोकस करेंगे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? मोड, है ना? क्या लिखा हुआ है? मोड लिखा हुआ है। तो जो अगर सपोज करो जेड हमारे पास a प्लस आयोटा b के इक्वल है, तो जेड का जो मोड होता होगा, है ना, वो किसके इक्वल होता होगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल, है ना? तो अगर जेड इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बी है, तो अगर मोड की अगर हम बात करें तो मोड किसके इक्वल होता होगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। वही चीज़ आप यहाँ पर लगाओ, ये किसके इक्वल होगा? ए स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू कितनी है? -1, इसका स्क्वायर। और इस सब के ऊपर क्या चल रहा है? x, और इधर 2 की पावर x। इस चीज़ को सॉल्व करो तो कितना आएगा? √2 और उसकी पावर x, और इधर क्या चल रहा है? 2 की पावर x। इस तरह से, ठीक है ना? अब यहाँ पर √2 को हम इसको क्या लिख सकते हैं? x की पावर, यहाँ पर 2 की पावर, इसको x/2 लिख सकते हैं। रूट का मतलब क्या होता है? 1/2 ना, तो 1/2 इंटू x कितना आ जाएगा? x/2। और इधर क्या चल रहा है? 2/2 की पावर x, ठीक है? अब 2 की पावर x/2 इधर है और इधर x है, बेस सेम है, और इधर लिखा हुआ है x/2 और x। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये कभी पॉसिबल हो पाएगा कि x/2 x के इक्वल हो जाए? तो आंसर है दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। अगर ये पॉसिबल ही नहीं है तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए x का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। क्या होगा? नो सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? नो सॉल्यूशन, ठीक है? कोई सॉल्यूशन नहीं होगा इसका। फिर से सबसे पहले हमने मोड को लिख लिया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर जब इसको सॉल्व किया तो √2 की पावर x आया, है ना? और इसको रूट को आप क्या लिख सकते हो? पावर 1/2, ऐसे तो लिख सकते हो 1/2, तो 1/2 इंटू x, x/2।
अब बेस सेम है और बीच में इक्वल का साइन है तो हमने पावर को इक्वल रखा। अब यहाँ पर ध्यान से अगर इसको देखें तो x/2 के इक्वल ये पॉसिबल ही नहीं है ना, ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर हम कोई भी x का कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। इस तरह से करोगे आप इस क्वेश्चन को। समझ आ गया कैसे करना है ये? क्वेश्चन है सॉल्व द इक्वेशन z मॉडुलस इक्वल्स टू z प्लस 1 प्लस 2 आयोटा। इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ये है कि आपको सॉल्व करके z की वैल्यू फाइंड करनी है और उसका आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको देना है। ठीक है, तो z की वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले मैंने z मान लिया कि z क्या होगा, कुछ x प्लस आयोटा y या a प्लस आयोटा b, जो भी आप मानना चाहो। तो मैंने z x प्लस आयोटा y माना, x प्लस आयोटा y, इसका मोड x प्लस आयोटा y, ये भी ऐसे ठीक है, प्लस 1 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, तो z की जगह मैंने x प्लस आयोटा y लिख दिया। अब x प्लस आयोटा y का मोड कैसे सॉल्व करेंगे, तो आंसर है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। इस चीज़ की वैल्यू इसी के इक्वल होगी, है ना। अच्छा, अब इधर रियल पार्ट हमारा क्या है, x प्लस 1, और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ लिख लो, वो क्या क्या है, 2 प्लस y और साथ में आयोटा। ठीक है, इन दोनों में से आयोटा कॉमन लेकर मैंने इमेजिनरी पार्ट अलग कर लिया, रियल पार्ट अलग कर लिया, और बीच में इक्वल का साइन चल रहा है। अब इधर कंपैरिजन कराओ आप। कंपैरिजन जब कराओगे तो इधर सिर्फ रियल पार्ट लिखा हुआ है, तो यानी कि ये चीज x प्लस 1 के इक्वल होगी, एक्स स्क्वायर, या फिर आप इसको ऐसे समझ लो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, इसके साथ हमने 0 आयोटा लिख लिया है अपनी तरफ से, ऐसे समझो इसको। ठीक है, और इधर क्या लिखा हुआ है, x प्लस 1 प्लस 2 प्लस वाई आयोटा, ऐसे हमने अपनी तरफ से 0 आयोटा लिख लिया है इसको, जिससे कि कंपैरिजन करा पाए। अब रियल पार्ट हमारा रियल पार्ट के इक्वल होगा, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल होगा किसके, x प्लस 1 के, और हमारा इमेजिनरी पार्ट यानी कि 2 प्लस वाई किसके इक्वल होगा, इमेजिनरी पार्ट के, 0 के। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से y की हमारे पास वैल्यू निकल कर आ जाएगी कितनी, -2। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। ये y की वैल्यू उठाकर आप यहाँ पर पुट कर दोगे, तो यहाँ पर जब आप पुट करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर जब यहाँ पर कराओगे तो कितना आ जाएगा, 4, और इधर क्या चल रहा है, x प्लस 1। अब ये रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 ऐसे ही ठीक है। इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलोगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस तरह से आएगा। ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, और ये 1 इधर लाकर माइनस करा दो तो 3 हो जाएगा, और ये 2 डिवाइड में लेकर आ जाओ, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2। ओके, x पता है, y पता है। अब हमारा जो फाइनल कॉम्प्लेक्स नंबर z की जो वैल्यू होगी वो हमने क्या माना था, x प्लस आयोटा y माना था ना, तो x की वैल्यू कितनी है, 3/2 प्लस आयोटा, y की वैल्यू कितनी है, -2। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, 3/2 -2 आयोटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ z। ठीक है, इस तरह से इक्वेशन सॉल्व होगी। तो फिर से z मॉडुलस इक्वल्स टू z प्लस 1 प्लस 2 आयोटा, ये हमारा क्वेश्चन था। इसको सॉल्व करके हमें z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो z की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, z की जनरल फॉर्म हमने कोई मान ली कि माना कि z क्या रहा होगा, कुछ x प्लस आयोटा y। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, इसका मॉडुलस इसके इक्वल होगा, इधर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इक्वल कर लिए, एक साथ रख लिए। फिर यहाँ पर तो रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है नहीं, तो अपनी तरफ से 0 आयोटा ऐड कर लिया। फिर रियल को रियल से कंपेयर कराया, इमेजिनरी को इमेजिनरी से कंपेयर कराया, वहाँ से हमारे पास y की वैल्यू और यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आई। वो x और y हमने उठाकर जो हमने लेट किया था वहाँ पर पुट कर दिया, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से होगा ये समझ आया आपको कैसे किया।